अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। मेरे दोस्त फ़राज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है मेरा दोस्त फ़राज़। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज फिर मैं और फ़राज़ स्कूल से भाग आए थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं फ़राज़ को स्कूल से भगा लाया था। फ़राज़ मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरे चाचू का बेटा है। पढ़ाई में भी तेज़ है और अपनी क्लास के चंद अच्छे बच्चों में शामिल है। अगर कभी मुझे क्लास में टीचर से डांट पड़ती तो वो मुझे समझाता। मुझे डांट ना पड़े इसलिए अक्सर वो मेरा होमवर्क भी कर दिया करता। कभी कभार सज़ा से बचाने के लिए इसने टीचर के सामने मेरी हिमायत भी की, मगर अब मेरी वजह से इसे भी क्लास के नालायक बच्चों में शुमार किया जाने लगा था। इसने कई दफ़ा मुझे समझाया कि अगर मैं टीचर्स की नाराज़गी ख़त्म करना चाहता हूँ तो अपना काम मुकम्मल करूँ, क्योंकि स्कूल से छुट्टी मारना कोई हल नहीं। पर मैं इसे हर दफ़ा टाल जाता। इस तरह इसे भी मजबूरन मेरे साथ चलना पड़ता ताकि मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। कभी हम स्कूल जाते ही नहीं और कभी हम स्कूल के ग्राउंड में ही छुप जाते और छुट्टी होने का इंतज़ार करते रहते। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं और बेहद लाडला भी हूं। मम्मा पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते, रोज़ सुबह मुझे तैयार करते हुए देखकर खुश होते। एक दिन मम्मा पापा से कहने लगी, देखें मेरा बेटा स्कूल के लिए कैसे दिल लगा कर तैयार हो रहा है, और आप बिलावजह कहते हैं इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं। मैं मम्मा की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, मम्मा को पता ही नहीं मैं स्कूल जाने के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने के लिए तैयार हो रहा हूँ। खैर वक्त गुजरता रहा और हमारा रिजल्ट आ गया, जिसने हमें ख्वाब खरगोश से जगा दिया। आखिर कब तक हमारा कारनामा सबसे छुपा रहता। रिजल्ट आते ही सबको हमारे पूरे साल की कारकर्दगी की खबर हो गई। मैं और फ़राज़ बहुत बुरे नंबरों से फ़ेल हुए थे। फ़राज़ के वालिद पहले ही बीमार थे। जब यह खबर इन तक पहुंची, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फ़राज़ खुद भी बहुत शर्मिंदा था। इससे ज़्यादा गलती मेरी थी, क्योंकि मेरी ही वजह से वो इस डगर पर चल पड़ा था। इधर जब मामा को मेरे रिज़ल्ट के बारे में पता चला तो मामा ने भी मुझे बहुत डांटा। पापा जब दफ्तर से लौटे तो मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं पापा मुझे क्या कहेंगे। पर यह क्या, पापा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। शायद अनजाने में मैंने अपने वालिदैन का बहुत दिल दिखाया था और मेरा दोस्त फ़राज़ भी इस मुश्किल में मेरी ही वजह से मुब्तला हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं और मैं तो हर साल ही मुश्किल से पास होता रहा हूँ, इसलिए मुझसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं। लेकिन फ़राज़ का क्या होगा। बचपन से लेकर आज तक इसने मुझे बड़े भाइयों की तरह समझाया था और मेरी वजह से पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ चल देता था। तब मैंने एक फ़ैसला किया और फ़राज़ के घर चल दिया। जब इसके घर पहुंचा तो सब घर वाले बहुत उदास थे और फ़राज़ गली में बैठा रो रहा था। मेरी तरफ देखकर फ़राज़ ने मुंह मोड़ लिया। मैंने बढ़कर फ़राज़ का हाथ पकड़ा और फिर फ़राज़ मेरे गले लगकर ज़ारो क़तार रोने लगा। फ़राज़ ने रोते हुए मुझसे कहा, देखो साद, मैं तुम्हारी वजह से किस मुकाम पर आ गया हूँ। मेरा एक साल ज़ाया हो गया है, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तुम्हारे पापा तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, मगर मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं जो आज मैंने तोड़ दी। मुझे फ़राज़ पे बहुत तरस आया और तब मैंने कहा, देखो फ़राज़, तुम मेरे भाई और सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मेरी वजह से फ़ेल हुए हो। मैं ही तुम्हें तंग करता था कि मेरे साथ स्कूल से भागो। फ़राज़ मेरे गले लग के और ज़ोर से रोने लगा। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। तब मैंने फ़राज़ से कहा कि मेरे भाई, अब हम दोनों दोबारा पेपर्स की तैयारी करेंगे और अपने अम्मी अब्बा का सर फ़ख्र से बुलंद कर देंगे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि मेरी मामा पापा वहाँ भी आ गए और कहने लगे, फ़राज़ और साद बेटा, हमने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। हमें यकीन है कि तुम दोनों अपनी गलती सुधार कर हम सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरोगे। फिर वाकई मैंने और फ़राज़ ने कामयाबी का ख्वाब सच कर दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गए। हम दोनों के ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा मेरे बाबा और अम्मी खुश थे, क्योंकि इनका बेपरवाह बेटा राह रास्त पर आ गया था। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।